लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली छूट के दूसरे ही दिन देश में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की जो संख्या आई है वो डराने वाली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले और मौत के आंकड़ों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। 24 घंटे में 3,900 कन्फर्म केस सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों ने एक ही दिन में दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कोरोना के कुचक्र में घिरा देश जैसे जैसे लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर आ रहा है, चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 50,000 के पास पहुंच रही है। सोमवार को अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 3,656 संक्रमित मरीज सामने आए। अगर पिछले 4 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर दिन करीब 2,500 नए लोग संक्रमित हो रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में करीब 600 से ज्यादा जिलों में दुकानों, शराब के ठेकों, सरकारी दफ्तरों और निजी संस्थानों को खोला गया है। कोरोना के कदमों को रोकने के लिए देश भर के जिलों को 3 जोन में बांटा गया था। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल इन जिलों को यहां की जरूरत और कोरोना केसेस को देखते हुए कई सहूलियतें दी गईं। लेकिन जिस तरह देश के हर कोने में शराब के ठेकों पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, वो बेहद ही खतरनाक हैं। इतना ही नहीं, कई जिलों में सड़कों और रेलवे स्टेशन पर सामाजिक दूरी के नियम सरेआम टूट रहे हैं। मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें नाकाफी होने की वजह से कई जगह उनका गुस्सा फूट रहा है। बेकाबू मजदूर तोड़फोड़, हंगामा और मारपीट पर भी उतारू हैं। इनके लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम मायने नहीं रखते। जो मजदूर पैदल या किसी वाहन में छुपकर किसी तरह अपने घरों पर पहुंच रहे हैं, उनके कोरोना कैरियर्स होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई जिलों में नियमों में दी गई छूट के बाद लोगों की लापरवाही से खतरा और भी बढ़ गया है। लॉकडाउन में रियायत देना मजबूरी भी है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार में जान फूंकना जरूरी हो गया है। नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने भी कहा कि इस वक्त लोगों के हाथ में कैश पहुंचाना बहुत जरूरी है। I do think that it may be we shouldn't induce a mismatch of supply and demand by giving people spending power where we have shut down the entire retail sector. You get the money when you can go out and buy, not now. Or you get a promise. You get a promise that you will get the money, so you stop panicking, you stop completely, starving yourself because you want to have a little bit of savings left. एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देश को हर दिन करीब 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस लिहाज से 50 दिन में अर्थव्यवस्था को लगभग 20 लाख करोड़ का नुकसान तय है। कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ जंग में अगर जान और जहान दोनों को बचाना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के अनुशासन में रहकर धीरे धीरे लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।